हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और सारे अपने अपने एग्जाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ चुका है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने ये वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपना ये टेस्ट सभी ने कंप्लीट लगाना है और अंतिम में सभी ने ये अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? तो क्या करना है, अपनी वीडियो को पहले खुद से पॉज करना और प्रश्न को करने की खुद से कोशिश करनी है। ठीक है? तो चलिए करते हैं आज के सेशन का आगाज। देखिए, बोर्ड के क्या रखा कि 5,000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाला मिश्र धन जो है ये ज्ञात करें। तो मिश्र धन कैसे निकलता है आपको पता है। जब हम देखो प्रिंसिपल में हम ब्याज जो है प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये मिश्र धन निकल के आएगा। तो देखो, हमने क्या 3 वर्ष का पहले चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। हमें तो मूलधन देके रखा है। ठीक है? अगर हमें प्रिंसिपल देके रखा है, हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको पता है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको जब भी ये 2 या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करवाया है तो मैंने आपको एक अनुपात बताया था। क्या 3 वर्षों के लिए क्या बताया था? देखो, 3:1 यही बताया था ना। बस अगर आपको ये याद है तो आपको ये प्रश्न को आप सोल्व कर लोगे। तो देखो करना क्या है, देखो पहले क्या करना। अब हमारे पास ये 3 वर्ष का कोई मतलब नहीं रहा है, इसका हमने अनुपात बना लिया, इसको हमने रेशो में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो करना क्या है, देखो हमारे पास बचा 10, देखो 10% और ये 5,000। बस पहले क्या करना है, 5,000 का क्या करना है अपने, 5,000 का अपने 10% निकालना है। तो हम जब 5,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000 का 10% कितना आता है निकल के, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के, और ये देखो जब भी ये हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये इसको गुने में लिखेंगे। ठीक है? ऊपर और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखो डायरेक्ट मैं बताऊंगा। देखो अब आपको 5,000 का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है? अब आपने क्या करना, देखो 500, 500 का फिर दोबारा से 10% निकालना है। तो 500 का 10% कितना होता है, देखो आपको पता होना चाहिए। तो 500 का 10% कितना होता है, ये होता है 50। देखो ये गुना नहीं है, इस प्लस में रखना है इसको। ठीक है? इसको रखना है प्लस में, 50 होता है। ठीक है? अगर आपको निकालने नहीं आता तो फिर मैं करके देखता हूँ कि 500, देखो 500 गुने क्या, कितना था, 10% था। ठीक है? 10 और नीचे 100। बस इसको काटेंगे तो कितना बना, 50 बना। अब इसी 50 का क्या करेंगे, 10% दोबारा से निकालेंगे, क्योंकि हमने 3 अनुपात बनाए थे। तो देखो 500 का नहीं निकालना है, 50 का निकालना है। 50 का 10% निकालेंगे तो 50 का 10% कितना आता है, ये आता है 5 प्लस 5। बस कुछ नहीं करना है। अब देखो ऊपर और नीचे वाले को क्या करना है, गुना करना, और आमने और सामने वाले को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है? अब देखिए 500 गुने 3 कितना बना, ये 1500 बना। कितना बना, ये 1500 बना। और 5 देखो 50 गुने 3 कितना बना, ये बना 150 बना। ठीक है? और 5 गुने 1 कितना बना, ये बना 5। बस इसको जोड़ेंगे, जोड़ के जो हमारे पास आएगा, देखो 5 5 और ये 16, 1600 कितना आया, 55 आया है। ठीक है? अब हमने क्या करना है, मिश्र धन पता करना है। तो बस हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो पहले मूलधन कितना था, ये था हमारे पास, प्रिंसिपल कितना था, ये था 5,000। बस इसमें क्या करेंगे, 1655 जोड़ देंगे। तो देखो 5,000 एक है, 1000 और जुड़ गया 6,000, तो 600 और जुड़ गया तो 6,000 कितना, 6,000 जो है ये 655 हमारे पास बन जाएगा। तो देखो 6,000 कितना बन जाएगा, ये 6,655 बन जाएगा। ठीक है? कैसे, इसमें क्या करेंगे, 5,000 जोड़ेंगे 1655 में। बस इतना सा करना है और आपके पास ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, किस ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये ए में हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बस आपने इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है। ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो ये क्या बोल के रखा है। देखो कि किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है ये 4,050 रुपये है। तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए करना क्या, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है। बस सिर्फ देखने का काम रखो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है? अब देखिएगा, अगर देखो क्या बोला कि इनका विक्रय मूल्य का अंतर कितना, ये है 4,050, 4,050 है। ठीक है? अब देखो अगर आपको एक जगह लाभ और एक जगह आपको हानि देके रखी है तो क्या करिए, आप इन दोनों को जोड़िए और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4,050 के बराबर हो जाएंगे। तो देखो 12 + 15 कितने बनेंगे, 27 बने। ठीक है? 27 बना। और हमसे देखो 10% लाभ का क्या पूछा है, मान पूछा है। तो देखो 10% का मतलब क्या है, लाभ का मतलब क्या है कि 110। बस इतना सा आपने करना था। ठीक है? आप जब इसको काटोगे तो कितनी बार में काटा, देखो 27 एकम 27, 5 और ये एक जीरो, 150 बार में कटा। ठीक है? अब 150 गुने 110 कितना बना, तो पूरा गुना नहीं करना है आपने। ठीक है? पूरा गुना नहीं करना है, सिर्फ आपने क्या करना है, 15 गुने 11 करना है पहले। ठीक है? और अंतिम वाली ये 2 जीरो होगी, उनको आपने एंड में लगा देना है। तो 15 गुने 11 जब हम करेंगे तो 15 गुने 11 कितना बनते हैं, 15 11 कितना बनते हैं, 165। और ये एक जीरो ये थी और ये एक जीरो ये थी, तो 2 जीरो ये डबल जीरो लगा दो। ठीक है? तो देखिए क्या बना हमारे पास, 16,000
500 जो है हमारे पास ये आंसर बना है। तो विक्रय मूल्य जो है मशीन का ये कितना बना है, 16,000 जो ये 500 बना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन में कि 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु जो है 30 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चे को भी सम्मिलित कर लिया गया जाए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही रहती है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों करना क्या इसमें, देखिएगा ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो पहले क्या है, देखो 8 सदस्य है, ठीक है। 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 30 है। तो 8 गुने 30 करेंगे तो कितना, टोटल उनकी आयु का योग पता चल जाएगा। तो 240, ठीक है। 8×3 = 24 और 240 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा बोला क्या कि 3 वर्ष पूर्व, अब देखो 3 वर्ष पूर्व और वर्तमान हमसे देखो, ये देखो ये क्या है, 3 वर्ष पूर्व है ना, ये 3 वर्ष पूर्व, और इधर अंतिम में क्या बोला कि वर्तमान पूछा हमसे, ठीक है। तो वर्तमान अगर देखो बोला कि वर्तमान, देखो ये भी वर्तमान हमें दे के रखा है, देखो वर्तमान हमसे बोल के रखा है। तो वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखो 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से वो 3 वर्ष पूर्व है, तो अब आने के लिए क्या होगा, 3 वर्ष वो ऐड भी होंगे ना, ठीक है। अगर 3 वर्ष चले जाएंगे, अगर माना कि 3 वर्ष पूर्व वो 6 का था, तो आज वर्तमान में कितने का होगा, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3+6 कितना 9 बन जाएंगी, ठीक है। तो इतना से इसमें करना है। देखिएगा अगर देखो ये 8 सदस्य हैं और ये 3 वर्ष पूर्व कितने के थे, 240 का इनका योग बन रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, 3 जो ये 8 सदस्यों में इनकी आयु जो है प्लस होगी, ठीक है। जब इनमें जुड़ेगी तो 8×3 कितना होता है, 24। देखो हमारे पास क्या था, देखो ये 3 थे, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व थे, ये क्या 3 वर्ष पूर्व, ये पूर्व है, ठीक है। तो जब देखो ये क्या है, ये 8 सदस्य है, तो बस 8×3 = 24, तो 24 क्या इसमें जुड़ेगा, बस टोटल फिर इनका आयु का जो है पूरा जो है वर्तमान का पता चल जाएगा। तो देखो ये कितना बना, देखो जोड़ के ये कितना हमारे पास बन रहा है। तो देखो ये हमारे पास कितना बनेगा, 264 बनेगा, 264 बन रहा है। अब दोस्तों देखिएगा, आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा कि बोला क्या कि एक बच्चे को भी ये शामिल कर लिया जाता। तो पहले जो है लोग कितने थे, 8 थे। अगर एक बच्चे को शामिल कर ली तो कितने बन गए टोटल, ये बन गए 9, ठीक है, 9 बन गए। और जो है बोला क्या थी उनकी, देखो 30 वर्ष थी, तो 30 वर्ष, तो 30 का तो गुना करेंगे तो 9×3 = 27। देखो कितना बना ये, 270। बस इतना सा आपने करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है। बस हमारे पास ये कितना था, ये 264 था और ये 270 था। बस क्या करिए आप, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिए। तो देखो अगर 270 में से 264 निकल के तो कितने बचे, 6। तो 6 वर्ष जो है उस बच्चे की आयु हमें पता निकल के आ जाएगी। तो 6 वर्ष जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो 6 वर्ष को हम लोग कर देंगे, 6 वर्ष जो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इस तरीके से सोल्व करना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है। देखो दो संख्या का अनुपात क्रमशः जो है 4:5 है। प्रत्येक संख्या में जो है 25 घटाते हैं तो अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो करना क्या, इसमें कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करना है। देखो हमारे पास पहले वाला अनुपात कितना है, 4 और 5, और बाद वाला अनुपात लिखना है फिर हमने कितना है, 3 और 4 है, ठीक है। जितना हम घटा रहे हैं उसको एक साइड लिख देते हैं, या बढ़ा रहे हैं 25। अब आप क्या करिए कि इन दोनों का आप अंतर चेक करिए। 3 देखो 4, देखो 3 से 4 हुआ 1 बड़ा, और 4 से कितना हुआ 5, 1 बड़ा, ठीक है। अब यही ये क्या करेगा, इसको काटेगा तो ये 25 बार में ही कटेगा, ठीक है। तो देखिएगा हमसे बोला कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए, यही बोला है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी, ये 5 है। तो 5 गुना कितना करेंगे, 25 करेंगे, तो 25 पंजे 100 कितना होता है, 125। तो दूसरी संख्या जो निकल के आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 125 जो है हमारे पास ये दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बस इस तरीके से सोल्व करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा कि 20 संख्याओं का औसत जो है ये 35 है। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते इसमें एक संख्या जो है 80 नहीं 85 को गलती से जो है 45 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। तो दोस्तों करना क्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5वां प्रश्न हमारी ये स्क्रीन में है, ठीक है। देखो आपने पहले शुरू कहाँ से करना है, ये प्रश्न शुरू जो आपने इधर से करना है, ठीक है। कि 85 को गलती से क्या लिखा गया, देखो 85 को गलती से क्या लिखा गया, 45 लिखा गया। तो ये कितना बड़ा है, तो देखो कितना कम करके लिखा गया। अब पहले मैंने आपको करवाया था क्या, ज़्यादा हो रहा था, इधर कम हो रहा है, ठीक है। तो जब कम होता तो कम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा ये कितना कम हो रहा है, ये देखो ये 40 जो है ये
कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो 40 कम हो रहा है, जितनी संख्या हमारे पास होगी उससे अपने क्या करना है, भाग कर दें। संख्या कितनी है, 20 है। देखिएगा संख्या कितनी है, 20 है। बस 20 से कितनी बार में काटा, ये 2 बार में काटा, 2। बस हमारे पास पहले का औसत कितना था, देखो ये 35 था। बस क्या करना है, 2 क्या करो 35 में ऐड कर दो, तो 35 + 2 कितने हुए, ये बने 37। इतना सा करना था। ठीक है, बस 37। तो हमारे पास जो सही उत्तर निकल के आया 37 जो है हमारा ये आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन में कि किसी मंदिर में एक सप्ताह के में औसतन जो है ये 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत जो है ये 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन जो कितने फल चढ़ाए गए। दोस्तों क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो प्रश्न नंबर 6 है हमारी स्क्रीन में। देखो अगर आपको कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये होते हैं 7। तो 7 गुने कितना करेंगे, 75 करेंगे। तो 7 गुने 75 कितना, देखो करेंगे हम 7 पंजे 35। ठीक है, थोड़ा आगे करके लिखता हूँ, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 बचा, 7 7 49, 49 और 2 52। ठीक है, आप क्या बोल कि एक दिन को छोड़कर अगर सप्ताह में कितने, ठीक है 7 दिन होते तो एक दिन छोड़ दो, कितने बचे, 6 दिन बचे। 6 गुने फिर क्या बोले कि 72 फल चढ़ाए गए, तो 72 करेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे। अब देखो देखो 6 दूने 12 हासिल 1। ठीक है, और 7 8 56 और 1 देखो 7 6 42 और 1 43। बस कुछ नहीं करना, आप घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 7 में से 6 निकला, कितना बचा 1। ठीक है, और 525 में से 432 निकला तो कितना बचा, ये 93। तो 93 जो है हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 93 किस ऑप्शन में, तो 93 जो है ऑप्शन नंबर ये डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन में, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था, तो उनकी जो है वर्तमान आयु का योग क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 लोग हैं, कौन कौन से, एक है राम और एक है श्याम, और उनकी आयु का अनुपात कितना, ये है 3 और 5। ठीक है, और बोलेगा कि राम श्याम से क्या है, 20 वर्ष छोटा है, तो लिख दीजिएगा 20 वर्ष। और अनुपातों में कितने का छोटा लग रहा है, ये 2 का छोटा लग रहा है अनुपातों में। तो बस इसी 2 से क्या करिए, जो छोटा पहले बता कर इसको काट दीजिएगा, तो एक जो रेशो का मान आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 10। बस यही तो बोल के रखा था। अब एक लाइन और बोल कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी। ठीक है, दोनों की आयु का योग पूछा है, तो कुछ नहीं करना। देखो करना क्या है, हमारे पास एक रेशो का मान कितना आया, ये 10 आया, तो ये 10 दोनों में गुण होगा, तो 10 3 कितना बनेगा, 30 बन। देखो 10 जब 3 में गुण होगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा। ठीक है, बस हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान का बोल रहा है, तो बस क्या होगा, अगर वो 5 वर्ष पूर्व 30 का था, तो आज कितना होगा, ये 35 का होगा। ये कितने का होगा, ये 55 का होगा। तो जब हम 35 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना बनाइए, देखो 35 और 55 प्लस करके कितना बनाइए, 90। तो उनकी आयु का जो योग बनाइए कितना बना, 90 वर्ष जो है दोनों की आयु का योग हमारे पास ये बना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप समझ चुके हैं, और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो बस आप इसको इसी तरीके से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न कैसा है और क्या बोल के रखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 है हमारी स्क्रीन में कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की कमी, ठीक है 20% की वृद्धि है, और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर संख्याओं में प्राप्त अनुपात होगा। तो करना क्या, इसमें कुछ नहीं करना। देखो साथियों कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा लंबा ये प्रश्न नहीं है। देखो क्या करना, हमारे पास 2 संख्याएं, किसमें 2 संख्या अनुपातों में, एक तो है देखो 4 और दूसरी क्या है 5 है। अब देखिएगा, अब देखो इसमें अगर आप हो, इसमें आप अगर 10 का गुना करो या 100 का गुना करो, काट के आपके पास अंतिम में क्या होगा, अनुपात आपका वही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करने के लिए, प्रश्न को छोटा करने के लिए 10 के साथ आपने क्या करनी, गुना करनी है। ठीक है, 10 के साथ आप इसको जब गुना करोगे तो आपको क्या होगा, देखो देखो पहले वाले अनुपात में अगर 10 से गुना करोगे, इसको क्या करोगे 40 बना लो, तो आप क्या करो 40। तो क्या बोल के रखा था कि 40 में क्या हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो बस क्या करो कि 20% की वृद्धि हो, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है 120, तो 120 बटे में 100। अब ये 2 जीरो से कटा लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 12 चौके कितना बना, ये 48 बना। तो मतलब पहली जो हमारे पास संख्या बनी वो कितनी बनी, 48 बनी। ठीक है, ये इतनी की हमने लिख ली, 48 बनी। ठीक है, इतना कर हमने लिख लिया। अब दूसरा क्या है, ये 50 है। देखो 5 है
तो 5 को हमने 10 के साथ गुना किया तो कितना, ये 50 बना, तो बस 50 लिख लीजिएगा, 50, ठीक है। और 20 की कमी हो रही है, तो 20 की कमी का मतलब क्या है, 80%, और नीचे 100, और ये 2 जीरो आमने सामने ऊपर वाली ये कट गई है, ठीक है। तो 8 पंजे कितना बना, 40, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास एक संख्या कितनी बनी है, एक संख्या बनी है 40। देखो बड़ी संख्या, देखो दूसरी संख्या बनी हमारे पास 40 और पहली संख्या बनी, ये बनी 48। अब हमारे पास अनुपातों में पूछ के रखा है, तो अनुपातों में इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिएगा, देखो हम इसको 8 से काटते तो 8 छिके 48, 48 6 बार में कटा तो 8 पंजे 40, तो रेशो क्या बना हमारे पास, 6:5 ये बना है। तो देखिएगा कि 6:5 किस ऑप्शन में है, तो देखो 6:5 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न कैसा है और क्या बोल के रखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 है हमारी स्क्रीन में, कि देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, ये 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन को उठाना है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन को उठाना है, जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी उसी को आपने रख देना है, ठीक है। तो देखिएगा हम इसको ऑप्शन से करते हैं, देखो अगर हम 32 को उठाते हैं, ठीक है, 32 को उठाते हैं, तो देखिए माना गया अगर हमारे पास छोटी संख्या 32 है, छोटी संख्या 32 है, हमने पहली संख्या छोटी संख्या मान ली 32, बोला क्या कि पहली एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इसकी दुगनी जो है 32 का दुगना कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। अब देखिएगा तो बोल क्या क्या रखा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा, 2048 होगा। अगर हमने पहली संख्या क्या मानी, छोटी संख्या हमने 32 मानी, बड़ी संख्या हमने कितनी मानी, ये मानी 64, तो क्या इनका गुणनफल गुणा करके जो हमारे 2048 बनेगा, तो हमारी ये कंडीशन जो है पूरी की पूरी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो दोस्तों चेक करिए कि 32 और 64 का गुना करके जो है कितना आ रहा है, तो ये 2000 कितना आ रहा है, 48 ही आ रहा है। तो पहली जो है कंडीशन हमारी ये पूरी की पूरी सेटिस्फाइड होती हुई पहला ऑप्शन जो है हमारा ये राइट होता हुआ। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो बस आपने क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन जो है इसको करना है, गो थ्रू ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न ये समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, और बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कुछ छात्र को नहीं लगता है पता, बोल क्या क्या रखा कि 342 गुने 348 गुने 316 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई अंक हमसे पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों इकाई अंक आपसे पूछा, तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं आपको पता है, देखो जो अंतिम वाला होता है उसी को हम इकाई अंक मानते हैं, ठीक है। तो देखिए दो, देखो पूरा पूरा नहीं करना है, देखो आपने क्या करना है, पहले का इकाई अंक कितना, ये 2 है, गुने दूसरे का कितना, ये 8 है, और तीसरे का कितना ये है, 6 है, ठीक है। अब जब इनको गुना करेंगे, देखो 8 दूनी कितने होते हैं, 16, तो 16 का इकाई का अंक क्या बना, ये बना 6, तो 6 गुने 6 कितना बना, ये 36, तो 36 का इकाई अंक क्या है, 6 है। बस इतना सा करना था, ठीक है, ज़्यादा लंबा आपने ये नहीं करना था, ठीक है। तो 6 हमारा ये इकाई अंक बनता हुआ। तो देखिए 6 जो है किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ये डी में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी मैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।